अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना प्रोफेसर है भी। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम जिस पर्सनालिटी को, जिस शख्सियत को डिस्कस करने जा रहे हैं, वो लिटरेचर की दुनिया का अगर मैं बेताज बादशाह कहूँ तो झूठ नहीं होगा। अगर इंग्लिश लिटरेचर को एक नया रुख दिया गया, इंग्लिश लिटरेचर को एक नई चमक दी गई, तो इसमें इस राइटर का सबसे बड़ा हाथ था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विलियम शेक्सपियर की। विलियम शेक्सपियर 1616 में इस दुनिया से चले गए, गुजर गए। 4 सदियां गुजरने के बावजूद इन 4 सदियों में क्या कुछ नहीं हुआ। कितने ही बादशाह मर गए, कितने ही सल्तनतें टूट कर बिखर गई। टेक्नोलॉजी का दौर आ गया और हमारी जिंदगियां बदल सी गईं, और नस्लें आती जाती रहीं और नस्लें आती और जाती रहेंगी। लेकिन इन 4 सदियों के दौरान जो कुछ हुआ, होता रहा। बादशाह मर गए, जो सल्तनतें थी वो टूट गई, और टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगियों को बदल कर रख दिया। लेकिन एक आदमी जो है, एक शख्स है, वो अभी भी जिंदा है। वो अपने काम की वजह से जिंदा है, और उसका नाम है विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर आज भी जिंदा है हमारे क्लासरूम्स में, हमारे स्टेजेस पर, हमारी बुक्स के अंदर, हमारी फिल्मों के अंदर। हमारी लैंग्वेज की बात करें, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन आवर माइंड्स। वो इस वजह से क्योंकि उसका काम उसे अमर कर गया। उसका काम आज भी जाना पहचाना जाता है, और आज भी उसके काम की तारीफ की जाती है, और आज भी उसे अप्रिशिएट किया जाता है। His name is William Shakespeare, but here is the real question: why? Why does Shakespeare still rule the world of literature? लिटरेचर की दुनिया पर आज भी शेक्सपियर राज क्यों करता है? Was he simply a great poet? क्या वो एक सादा तौर पर एक अजीम इंसान होने के नाते क्या वो एक अजीम शायर था? Was he merely a brilliant dramatist? क्या वो एक ब्रिलियंट ड्रामाटिस्ट था? और डिड शेक्सपियर अंडरस्टैंड समथिंग अबाउट, क्या उसने ह्यूमन बीइंग्स के बारे में कुछ ऐसा जान लिया जो कि 400 सालों तक सच साबित होता रहा? Today we are going to discover 10 major reasons why Shakespeare is not simply a writer of the past, but a writer who continues to speak to the present. शेक्सपियर डिड नॉट merely राइट अबाउट किंग्स एंड क्वींस। शेक्सपियर ने सिर्फ किंग्स और क्वींस के बारे में, बादशाहों और मलकाओं के बारे में नहीं लिखा, बल्कि उसने लवर्स और विलन्स के बारे में भी लिखा, और उसने आपके बारे में और मेरे बारे में भी लिखा। उसने आम आदमी की जिंदगी पर भी रोशनी डाली। ये इस वजह से था, शायद द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर शेक्सपियर इमोर्टैलिटी। इसी वजह से शायद जो शेक्सपियर है, उसका काम है वो इमोर्टल साबित हुआ है। हैमलेट की बात कर लें अगर हम, उसमें अगर डाउट, हेजिटेशन, रिवेंज, एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चनिंग की बात करें, तो इस तरह की चीजें हमें देखने को मिलती हैं। मैकबेथ अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर हमें एम्बिशन, गिल्ट, फियर एंड मॉरल करप्शन की बात मिलेगी। ओथेलो की बात करें, ओथेलो एक अच्छी मतलब कमाल की उसने ड्रामा लिखा था। जेलसी है उसमें, इनसिक्योरिटी एंड मैनिपुलेशन है। तो इसी तरह उसने किंग लियर और रोमियो जूलियट भी लिखे थे। द क्लॉथ्स हैव चेंज्ड, लोगों के लिबास तक तब्दील हो गए, टेक्नोलॉजी तब्दील हो गई, सोसाइटी पूरी की पूरी तरह से बदल गई। लेकिन जो इंसान के जज्बात हैं, इंसान के एहसासात हैं, वो बुनियादी तौर पर नहीं बदले। A student today can read Hamlet and still ask, आज कोई स्टूडेंट उठेगा, पढ़ेगा, लिटरेचर की दुनिया को एक्सप्लोर करेगा, अगर वो जाकर हैमलेट को पढ़ेगा और अभी भी वो यही पूछेगा, Why am I confused about my purpose? मैं अपने मकसद की वजह से कंफ्यूज क्यों हूं? A person can read Macbeth and recognize, आज के दौर में भी, आज के टेक्नोलॉजी के दौर में, आज के मॉडर्न एरा में अगर कोई शख्स उठेगा और पढ़ेगा मैकबेथ को, वो पहचानेगा कि व्हाट हैपेंस व्हेन एम्बिशन बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट देन मोरालिटी, जब अखलाकियात से ज्यादा हम अहमियत दे देते हैं अपने मकसद को। A reader can read Othello, आज एक रीडर उठेगा, वो ओथेलो को पढ़ेगा और समझेगा कि किस तरह, हाउ डेंजरस कैन जेलसी बिकम, कि हसद किस तरह हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है। शेक्सपियर ग्रेटेस्ट सब्जेक्ट वाज नॉट इंग्लैंड। शेक्सपियर का जो ग्रेटेस्ट सब्जेक्ट था वो इंग्लैंड नहीं था, हिज ग्रेटेस्ट सब्जेक्ट वाज ह्यूमैनिटी। अब जैसा कि कहते हैं कि वो इंग्लिश पोइट था, इंग्लिश ड्रामाटिस्ट था, या इंग्लिश लिटरेरी राइटर था, लेकिन उसका मेन सब्जेक्ट इंग्लैंड नहीं था। उसका मेन सब्जेक्ट था इंसानियत, पूरी दुनिया में रहने वाले इंसान, वो अमीर हो, गरीब हो, निचले तबके के हो, मिडिल क्लास हो, हायर क्लास हो, कोई भी हो, वो मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, लेकिन उसका बेसिक जो था वो था ह्यूमैनिटी। उसका बेसिक सब्जेक्ट ह्यूमैनिटी के बारे में था। दैट्स व्हाई ही रिमेन्स रेलेवेंट, इसलिए आज तक उसका काम अमर जाना जाता है और उसे आज भी जिंदा माना जाता है उसके काम की वजह से।
शेक्सपियर ने कुछ गैर मामूली से काम किए। ही डिड नॉट क्रिएट कैरेक्टर्स हु आर सिंपली गुड और बैड। उसने ऐसे कैरेक्टर्स क्रिएट नहीं किए जो सादा तौर पर या अच्छे हों या बुरे हों। हिज कैरेक्टर्स आर कॉम्प्लिकेटेड। उसके कैरेक्टर्स कॉम्प्लिकेटेड थे। इसका मतलब ये हुआ कि भी अच्छे हैं तो किस वजह से अच्छाई कर रहे हैं, और बुरे हैं तो उसके पीछे रीजन क्या है इसका। तो ये उसके कैरेक्टर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स थी। मैकबेथ में अगर बात करें, मैकबेथ इज एम्बिशियस बट ही इज आल्सो फ्राइटेंड। मैकबेथ एम्बिशियस भी था, वो कुछ करना भी चाहता था, लेकिन वो डरा हुआ भी था। उसके अंदर एक डर था, उसके दिल की धड़कन उसे बता रही थी कि ये काम ये ऐसे करोगे तो ऐसा हो जाएगा। उसके अंदर जिस तरह इंसान का ज़मीर उसे उकसाता है, तो इस तरह की फीलिंग्स उसके अंदर रिप्रेजेंट की हैं शेक्सपियर ने। लेडी मैकबेथ की बात करें, शी अपीयर्स पावरफुल। वो ताकतवर तो दिखाई देती है बट इवेंचुअली कोलैप्सेस अंडर गिल्ट। लेकिन उसे जब महसूस होता है कि वो कसूरवार है, तो वो कोलैप्स कर जाती है अपने कसूर के अंदर, अपने गिल्ट के अंदर। फिर अगर हम बात करें हैमलेट की, हैमलेट वांट्स रिवेंज। हैमलेट को बदला चाहिए, लेकिन मुसलसल तौर पर अपने अपने जो उसके डीड्स हैं, अपने अमाल हैं, उसकी तरफ सवालात करना शुरू कर देता है। ओथेलो, ओथेलो भी पावरफुल था। ओथेलो लेकिन इमोशनली जो था, जज्बाती तौर पर, एहसास के तौर पर वो बहुत ही कमजोर था। इसी तरह किंग लियर भी, वो भी इमोशनली मतलब कमजोर था, लेकिन था तो किंग, लेकिन वो इमोशनली क्या था, जज्बाती और एहसास के तौर पर वो स्ट्रॉन्ग नहीं था। वो बहुत ही मतलब लव और रिकॉग्निशन के दरमियान वो भी कोलैप्स कर गया था। दिस कॉम्प्लेक्सिटी मेक्स शेक्सपियर्स कैरेक्टर्स साइकोलॉजिकली फैसिनेटिंग। तो इस तरह की कॉम्प्लेक्सिटी जो है, जो कैरेक्टर्स होते हैं, उन्हें साइकोलॉजिकली ऐसा बना देता है जो दिल को लुभा देते हैं। तो यू कैन टेल योर ऑडियंस, आप ये भी कह सकते हैं कि भाई जो ग्रेट राइटर होता है डज नॉट क्रिएट कैरेक्टर्स फॉर परफेक्ट। वो सिर्फ ऐसे कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट नहीं करता जो एक अजीम राइटर होता है, कि जो परफेक्ट हो, कि मतलब ऐसे अच्छे हों कि भी वो कोई गलती ही ना करें। जो ग्रेट राइटर होता है उसका काम क्या होता है, वो ऐसे कैरेक्टर्स क्रिएट करता है जो इंसान हो, और इंसान की निशानी है, आदम की औलाद की निशानी है कि वो गलती करती है, मिस्टेक्स कमिट करती है, फिर उसे पछतावा भी होता है। तो ऐसे कैरेक्टर्स वो बिल्कुल क्रिएट नहीं करते जो बिल्कुल ही परफेक्ट हो, कोई गलती ही ना करें। इस तरह से हमें कुछ सीखने को भी नहीं मिलेगा। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट शेक्सपियर डिड। तो ये वजह थी कि अभी शेक्सपियर का जो काम है आज भी पढ़ा जाता है और उसे माना भी जाता है। अच्छा, जो शेक्सपियर था, इसने यूनिवर्सल थीम्स जो थे उन्हें एक्सप्लोर किया था। शेक्सपियर्स वर्क आर फिल्ड विद थीम्स एंड रिमेन्स रेलेवेंट। जो शेक्सपियर का कोई भी काम होगा, वो ड्रामा होगी या पोएट्री होगी, तो उसके अंदर, या उसने जो सोनेट्स लिखी थी वो उनकी बात करें, तो जब भी आप उन्हें पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे उसमें थीम्स देखने को मिलेंगे। उसके जो काम होते हैं, लिटरेरी वर्क्स होते हैं, वो थीम से बिल्कुल भरे हुए होते हैं। शेक्सपियर के थीम कौन से थे, जैसा कि लव, जैसा कि आज के दौर के अगर रिलेशनशिप्स की बात करें तो लव। अच्छा, एम्बिशन की बात करें, मकसद, आजकल हम करियर, पॉलिटिकल एंड पावर के पीछे चले हुए हैं। जेलसी की बात करें तो पर्सनल रिलेशनशिप्स, हम किसी से हसद करना शुरू कर देते हैं। उसके अलावा बिट्रेयल, गुमराह हो जाना, पावर, ताकत, आइडेंटिटी, शनाख्त, अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, कि इंसान बैरूनी तौर पर कैसा है और अंदरूनी तौर पर कैसा है, असल में कैसा है, रिवेंज, बदला, डेथ, मैडनेस। तो ये सारे आम इंसान को, ऑर्डिनरी पीपल को कवर करती हैं। दिस इज वन ऑफ द सीक्रेट्स ऑफ हिज सक्सेस। ये भी उसकी कामयाबी का एक राज थे। शेक्सपियर ने एक मखसूस अंदाज में, हिस्टोरिकल पीरियड में, बट हिज थीम्स ट्रांसेंड हिस्ट्री। उसने एक इन अ पार्टिकुलर हिस्टोरिकल पीरियड बट हिज थीम्स ट्रांसेंड हिस्ट्री। जो उसने हिस्टोरिकल पीरियड में अंदर एक मखसूस अंदाज में लिखा, लेकिन जो उसके जो थीम्स हैं वो हिस्ट्री के मुखालिफ भी चले जाते हैं। अच्छा, उसके हम अगर एग्जांपल पढ़ देते हैं, अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी। मैकबेथ की बात करें, थिंग्स आर नॉट ऑलवेज व्हाट दे अपीयर टू बी। थिंग्स, चीज़ें कभी ऐसी नहीं होती जैसा कि हमने पढ़ा था, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। शेक्सपियर कहता है जी, चीज़ें हमेशा वैसी नहीं होती जैसे दिखाई देती हैं। दैट आइडिया इज इनक्रेडिबली रेलिवेंट टुडे। वी लिव इन एन एज ऑफ, हम सोशल मीडिया के दौर में रहते हैं, हम एडिटेड फोटोग्राफ्स के दौर में रहते हैं, ऑनलाइन आइडेंटिटीज़ के दौर में रहते हैं।
अच्छा, आर्टिफिशियल इमेजेस के दौर में रहते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन और पब्लिक पर्सोनास के दौर में रहते हैं। अच्छा जी, बात सुने, अगर हम बात करें जो एडिटेड फोटोग्राफ्स हैं, जिस तरह हमने अपने मतलब फिल्टर्स लगाए होते हैं, हमारी पिक कुछ किस तरह की होती है, अगर रियलिटी हमारा फेस जो होता है वो कुछ मुख्तलिफ तरह से होता है। इसी तरह आर्टिफिशियल इमेजेस आजकल बना लेते हैं लोग, पता नहीं क्या से क्या, कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं और कौन सी चीजें पहन लेते हैं। तो आर्टिफिशियली तो वो मतलब डिफरेंट होते हैं, लेकिन अगर हम बात करें रियलिटी की तो वो डिफरेंट होती है। तो यहाँ पर उसने जो चीजें पेश की हैं, तो ये आज भी इन चीजों को कवर करती हैं। पीपल प्रेजेंट वन इमेज ऑफ देमसेल्व्स व्हाइल हाइडिंग अनदर। अब जो लोग होते हैं, अब मैं बता देता हूँ, स्टेटस लगा देते हैं, कोई स्टोरी लगा देते हैं। उस स्टोरी में क्या है, उस स्टोरी में वो एक ऐसी चीज लगाएंगे जिसमें वो अच्छे साबित हो रहे होंगे, लेकिन वो अपनी डार्क साइड नहीं बताएंगे, वो ये नहीं बताएंगे वो किस जगह पर गलत है। सो शेक्सपियर्स क्वेश्चन रिमेन्स व्हाट इज रियल, कि असल में क्या है, असल है क्या, हकीकत क्या है, वो हकीकत पसंद है शेक्सपियर। एंड व्हाट इज मैरली अपीयरेंस, और इंसान बैरूनी तौर पर क्या दिखता है और अंदरूनी तौर पर असल हकीकत में है क्या। तो उसकी जो लैंग्वेज थी, शेक्सपियर की एक और काम था उसका, बड़ा काम, उसकी जो लैंग्वेज थी उसने इंग्लिश लैंग्वेज को चेंज करके रख दिया। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था शेक्सपियर का कि भी वो आज भी इंग्लिश लिटरेचर को रूल करता है। ये उसका एक्स्ट्राऑर्डिनरी कमांड ऑफ लैंग्वेज थी। उसने मेटाफर्स यूज किए अपने कामों में, सिमिलीज यूज की, इमेजरी यूज की, सिंबलिज्म यूज की, वर्ड प्ले किया, आयरनी की, पैराडॉक्स किए, या ड्रामेटिक लैंग्वेज एंड मेमोरेबल एक्सप्रेशंस। These type of literary devices he used in his literary works, as these are dramas or poetries। जिस तरह वह भी उसका काम था, उसने ये चीजें उसमें यूज की थी। तो many expressions associated with Shakespeare have become part of everyday English or cultural vocabulary। अब हुआ क्या था, अब जो भी वो लिटरेरी डिवाइसेस यूज करता था या जो एक्सप्रेशंस यूज करता था, या उसके अलावा वो एक राइटर इतना बड़ा था कि कोई भी वर्ड यूज करता था वो क्या हो जाता था, वो इन लोगों की एवरीडे इंग्लिश में यूज होना शुरू हो जाता था और उनकी कल्चरल वोकैबुलरी का हिस्सा बन गया। एक इंसान इतना बड़ा राइटर के वो जो लफ्ज का है वो लोगों का कल्चर बन जाए। फॉर एग्जाम्पल, ब्रेक द आइस। ब्रेक दिया इस मतलब, इसका मतलब ये होता है कि भाई जो चीज छुपी हुई है उसे जाहिर कर दो। अच्छा, वाइल्ड गूस चेस, हार्ट ऑफ गोल्ड, लव इज ब्लाइंड, इस तरह की जो चीजें उसने इस्तेमाल की वो इंग्लिश लिटरेचर की या इंग्लिश लैंग्वेज की कल्चरल वोकैबुलरी का हिस्सा बन गए। The exact history of individual phrases can be debated because Shakespeare sometimes popularized expressions that may have existed earlier. So don't tell your audience that he necessarily invented every phrase. Shakespeare helped popularize and immortalize countless expressions and linguistic patterns that became deeply embedded in English. Shakespeare teaches us something important. Words are not merely sounds, words can create worlds. वर्ड्स सिर्फ जो अल्फाज होते हैं वो सिर्फ आवाज नहीं होते, अल्फाज जो होते हैं वो दुनियाएं मतलब क्रिएट कर सकते हैं, इमेजिनेशन की दुनिया को एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो हम दूसरों तक उनका पैगाम पहुंचा सकते हैं। अच्छा, उसकी जो पोएट्री थी और जो इमेजरी थी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वो गैर मामूली थी। उसने बहुत सारी मतलब पोएट्रीज लिखी थी। शेक्सपियर वॉज नॉट ओनली अ ड्रामाटिस्ट, शेक्सपियर सिर्फ एक ड्रामाटिस्ट नहीं था, ही वॉज ऑल्सो अ रिमार्केबल पोएट। वो एक कमाल का पोएट था, एक कमाल का शायर भी था। His plays contain some of the most memorable poetic language in English literature। उसकी जो मोस्ट ऑफ द मेमोरेबल पोएटिक लैंग्वेज है वो इंग्लिश लिटरेचर के अंदर है। तो उसकी बात करें अगर हम, हिज सोनेट्स डिमॉन्स्ट्रेट हिज एबिलिटी टू एक्सप्लोर। उसकी जो सोनेट्स थी वो मतलब डिमॉन्स्ट्रेट करने में उसकी जो एबिलिटी है, जैसे कि लव हो गया, ब्यूटी हो गई, टाइम हो गया, मॉर्टैलिटी हो गई, डिजायर हो गई, जेलसी हो गई, एजिंग हो गई, आर्टिस्टिक इमोर्टैलिटी हो गई। वन ऑफ द मोस्ट फेमस आइडियाज इन शेक्सपियर्स पोएट्री इज दैट आर्ट कैन प्रिजर्व ह्यूमन एक्सपीरियंसेस बियॉन्ड फिजिकल लाइफ। जो आर्ट है, जो फनकारी है, या जो चीजें बनाई जाती हैं अपने हाथ से, वो ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को प्रिजर्व कर सकती हैं बियॉन्ड फिजिकल लाइफ के ऊपर। तो दिस गिव्स यू अ पावरफुल। तो मैं अगर आपको बता दूं, शेक्सपियर्स बॉडी डिसअपियर्ड
सेंचुरीज एगो। इन जो शेक्सपियर का जिस्म है वो 4 सदियां 400 साल पहले गायब हो गया, वो इस दुनिया से गुजर गया, लेकिन उसके वर्ड्स आज भी जिंदा हैं, उसके अल्फाज आज भी सांस लेते हैं, उसके अल्फाज आज भी खाली पेजेस पे अगर भर दिए जाएं तो उनमें जिंदगी सी भर देते हैं। तो इसे कहते हैं पावर ऑफ लिटरेचर, और इसे कहते हैं पावर ऑफ ए लिटरेरी राइटर के किस तरह शेक्सपियर ने लिटरेचर को ऐसे यूज किया कि उसे ऐसे पावरफुल बनाया कि अगर वो ब्लैंक पेजेस पर लिख दिए जाएं तो वो जो पेजेस थे वो भी पावरफुल बन जाते हैं। ही मास्टर्ड द आर्ट ऑफ ड्रामा, उसने आर्ट ऑफ ड्रामा में मास्टर कर लिया, जैसा कि शेक्सपियर अंडरस्टूड दैट ड्रामा इज नॉट सिंपली अबाउट डायलॉग। शेक्सपियर को यह समझ आ गया कि ड्रामा सिर्फ डायलॉग्स के बारे में नहीं है, इट्स अबाउट कैरेक्टर्स दैट आर परफॉर्मिंग दैट ड्रामा, इट्स अबाउट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द एंटागोनिस्ट एंड द प्रोटैगनिस्ट, this is about the emotions of the characters in a drama. If we talk about the actions, this is about actions as well, and this is about language that is being used in a drama or any literary work. ये उसने समझ लिया था कि ये सिर्फ डायलॉग के बारे में नहीं है, ये उन कैरेक्टर्स के बारे में भी है, ये कॉन्फ्लिक्ट तसादुम के बारे में भी है, ये एहसासात और जज्बात आमाल और जुबान के बारे में भी है, लैंग्वेज के बारे में भी है। हिज प्लेस कंटेन पावरफुल ओपनिंग्स, उसकी जो प्लेस है उसके अंदर पावरफुल ओपनिंग्स हैं, उनका जो आगाज होता है इतना पावरफुल होता है कि जो रीडर होता है वो उसके अंदर एक ऐसी मतलब अटैच हो जाता है उस ड्रामा के साथ, उसके अंदर ख्वाहिश पैदा होती है कि मैं इसे पूरा पढ़ के रहूंगा। ड्रामेटिक कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, अनएक्सपेक्टेड रिवर्सल्स, कि जिन चीजों की तवक्को भी नहीं की जा रही होती वो काम हो जाते हैं। कॉमिक रिलीफ होता है जी, मतलब एक ऐसा काम कि भाई मतलब इंसान को लग रहा होता है कि आप मैं फंस गई हूँ, लेकिन उसे रिलीफ मिल जाता है। सस्पेंस होता है, ट्रेजेडी होती है, रोमांस, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी। कंसिडर मैकबेथ, इट इज नॉट सिंपली अ स्टोरी अबाउट अ स्कॉटिश किंग। अब मैकबेथ की बात करें, ये सिंपली एक स्कॉटिश किंग की स्टोरी नहीं है, ये एक सफर है। किस तरह का सफर है? एक प्रोफेसी का सफर है, एक एम्बिशन का सफर है, एक मर्डर और पावर का सफर है, उसके अंदर फेयर, गिल्ट, टायरनी और डिस्ट्रक्शन का सफर है। दैट्स ड्रामेटिक स्टोरी टेलिंग एंड दैट इज व्हाई शेक्सपियर रिमेन्स अट्रैक्टिव टू। इसी वजह से शेक्सपियर आज भी अट्रैक्टिव है एक्टर्स की तरफ, डायरेक्टर्स की तरफ। थिएटर कंपनीज, फिल्म मेकर्स हों, स्टूडेंट्स हों या स्कॉलर्स हों, आज भी शेक्सपियर अट्रैक्टिव है। और ये उन लोगों के लिए है जो शेक्सपियर को अच्छी तरह से उन्होंने पढ़ा है और उसके काम को समझा है। ये उनके लिए नहीं है जिन्होंने सिर्फ शेक्सपियर का नाम सुना है, शेक्सपियर के काम को जाना है, उनके लिए है ये। तो शेक्सपियर इज बोथ लोकल एंड यूनिवर्सल। सो शेक्सपियर है वो मकामी तौर पर भी बड़ा राइटर था, और यूनिवर्सल अगर हम थ्रू आउट द वर्ल्ड की बात करें तो वो एक इंटरनेशनल लिटरेरी राइटर के तौर पर भी उसे जाना जाता है। तो दिस इज अ फैसिनेटिंग एस्पेक्ट, ये दिल लुभा देने वाला शोभा है, ये एस्पेक्ट है उसका। शेक्सपियर वाज डीपली कनेक्टेड टू हिज ओन टाइम। ही रोट अबाउट, उसने इंग्लिश सोसाइटी के बारे में लिखा, उसने उस वक्त जो मतलब रूल करने वाले लोग थे, मोनार्की सिस्टम था, उन मोनार्की के ऊपर बातें की। उसके अलावा पॉलिटिक्स के ऊपर बात की, उसे क्रिटिसाइज किया जो चीज़ें गलत थी। अच्छा, क्लासेस की बात की, मिडिल क्लास की बात की, लोअर क्लास की बात की। अच्छा जी, उसके अलावा ये एलिट क्लास की बात की, इस तरह की। रिलीजन की बात की, रिलीजन के ऊपर उसने बहस की। जेंडर रोल्स, मेल एंड फीमेल्स की बातें की। अच्छा, फैमिली रिलेशनशिप्स की बात की और सोशल एक्सपेक्टेशंस की बात की। तो येट इज कैरेक्टर्स एंड थीम्स कैन ट्रैवल अक्रॉस कल्चर्स। तो उसके जो थीम्स हैं या कैरेक्टर्स हैं वो इसी यही वजह है कि वो कल्चर के अक्रॉस भी ट्रैवल कर सकते हैं। वो सिर्फ इंग्लिश कल्चर तक रिमेन नहीं रहते, वो दूसरे कल्चर्स तक भी चले जाते हैं, क्योंकि उसके थीम्स और कैरेक्टर्स ही कुछ इस तरह के हैं। एक स्टूडेंट है, वो पाकिस्तान में है, इंडिया में है, बरतानिया में है या अमेरिका में है। अगर मैं कहूँ कि वो नाइजीरिया का भी है, इवन कि वो जापान, चाइना या एनीवेयर एल्स किसी और जगह का है, तो कैन इनकाउंटर शेक्सपियर एंड फाइंड समथिंग मीनिंगफुल। वो शेक्सपियर को पढ़ेगा और कुछ बामायनी जरूर ही ढूंढ निकालेगा। क्यों? बिकॉज ह्यूमन इमोशंस क्रॉस बॉर्डर्स। क्यों? इंसानी जज्बात जो हैं, एहसासात हैं, वो बॉर्डर्स को नहीं देखते, वो बॉर्डर पार भी चले जाते हैं, सरहद पार भी सफर कर जाते हैं। तो शेक्सपियर का ताल्लुक तो था इंग्लैंड से, बट हिज इमेजिनेशन बिलोंग्स टू द वर्ल्ड। उसके जो तस्वुरात थे वो दुनिया से ताल्लुक रखते थे, क्योंकि वो एक अलग शहर से ताल्लुक रखता था, एक अलग गांव से ताल्लुक रखता था और एक अलग मुल्क से ताल्लुक रखता था। लेकिन उसकी जो इमेजिनेशन थी, उसका जो काम था, उसके अंदर जो चीज़ें रिप्रेजेंट की गई, जो चीज़ें पेश की गई, वो सारी पूरी दुनिया के आम लोगों तक को, आपको और मुझे भी रिप्रेजेंट करती थी।
अच्छा, उसके अलावा उसकी जो काम था वो कीप बीइंग री इंटरप्रेटेड। ये भी एक और रीजन है शेक्सपियर का कि वो उसका काम आज भी अलाइव है, उसे आज भी जिंदा माना जाता है। दैट एवरी जनरेशन कैन री इंटरप्रेट हिम, कि उसके जो काम है उसे इंटरप्रेट करते हैं अपनी तरफ से, कि हर इंसान अपने लाइफ एक्सपीरियंस के मुताबिक, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसे, कि भाई जो इंसान एक स्टोरी पढ़ता है, 10 बंदे एक स्टोरी पढ़ रहे हैं, उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस डिफरेंट है, इसलिए वो उससे डिफरेंट मीनिंग्स निकालेंगे। तो इसीलिए आज भी अगर कोई स्टूडेंट उठेगा और शेक्सपियर के किसी वर्क को पढ़ेगा तो ये उसके लिए आसान सी बात है, और वो कुछ कुछ ना कुछ मीनिंगफुल निकालेगा। तो शेक्सपियर डज नॉट रिमेन लॉक्ड इनसाइड वन हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन। डायरेक्टर्स कैन प्लेस स्टोरीज इन, उसने मॉडर्न सिटीज के अंदर भी डायरेक्टर्स ने प्लेस किया उसकी स्टोरीज को, डिफरेंट कल्चर्स के अंदर भी, डिफरेंट हिस्टोरिकल पीरियड्स के अंदर भी, कंटेम्पररी पॉलिटिकल सेटिंग्स के अंदर भी, मॉडर्न सोशल इन्वायरमेंट्स के अंदर भी उसकी जो स्टोरीज हैं वो ट्रांसफॉर्म की जा सकती हैं फिल्म्स के अंदर, टेलीविजन के अंदर, थिएटर के अंदर, नॉवेल्स के अंदर, कॉमिक्स के अंदर, अडेप्टेशंस के अंदर और एजुकेशनल कंटेंट के अंदर। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अ डेड लिटरेरी टेक्स्ट became alive again through interpretations। जो एक इंटरप्रिटेशन है वो एक डेड लिटरेरी वर्क को अलाइव कर देती है। किस तरह कि एक स्टूडेंट है, उसने कोशिश की कि भी शेक्सपियर के वर्क को जांचा जाए, पहचाना जाए, उसने उसके ऊपर रिसर्च शुरू कर दी, तो एक ऐसा लिटरेरी वर्क जो बहुत काम का था लेकिन डेड था, उसे पढ़ा नहीं जाता था, उसे एक नई जिंदगी मिल जाती है। तो आ ट्रूली ग्रेट वर्क ऑफ लिटरेचर डज नॉट हैव ओनली वन मीनिंग। तो एक ग्रेट वर्क ऑफ लिटरेचर जो होता है, एक लिटरेचर का एक जो अजीम काम होता है, वो इसका मतलब ये नहीं होता कि उसके अंदर सिर्फ एक ही मीनिंग हो। एवरी जनरेशन जो होती है वो डिस्कवर्स समथिंग न्यू इनसाइडेड। जो नई नस्ल होती है वो इसमें से कुछ नया निकालती है। तो शेक्सपियर अंडरस्टूड पावर, पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी। शेक्सपियर ने पावर को समझा, पॉलिटिक्स को समझा और सोसाइटी को समझा। ये एक और रीजन है कि स्कॉलर्स कंटिन्यू स्टडिंग हिम। जो आलिम थे उस वक्त उन्होंने शेक्सपियर को पढ़ना शुरू कर दिया। ये स्कॉलर्स जो थे वो ज्यादातर, मोस्टली अगर बात करें तो इंग्लैंड के स्कॉलर्स थे जो। तो लुक एट हिस्ट्री, प्लेज एंड ट्रेजेडीज। अगर हम उसकी बात करें तो जो उसकी ट्रेजेडीज थी या प्लेस थे, उसके अंदर उसने क्या एक्सप्लोर किया? उसने किंगशिप, बादशाहत को एक्सप्लोर किया, पॉलिटिकल एम्बिशन, सियासी मकासद को एक्सप्लोर किया, लीडरशिप, रहनुमाई को, सक्सेशन, जानशीनी को, रेबेलियन, मैनिपुलेशन, लॉयल्टी, बेट्रियल और अथॉरिटी वगैरह को भी उसने मतलब एक्सप्लोर किया। तो अगर हम कंसिडर करें रिचर्ड III को, कंसिडर करें मैकबेथ को, कंसिडर लिंकिंग लेयर को भी कर लें या जूलियस सीजर को, दिस वर्क्स रेज क्वेश्चंस दैट आर स्टिल इंपॉर्टेंट। व्हाट मेक्स अ गुड लीडर? एक गुड लीडर कैसे बनता है? व्हाट हैपेंस व्हेन पावर बिकम्स एन ऑब्सेशन? कि कब होता है, क्या होता है जब जो ताकत है वो जुल्म में तब्दील हो जाए? कैन पॉलिटिकल एम्बिशन डिस्ट्रॉय मोरालिटी? कि क्या सियासी मकासद अखलाकियात को तबाह कर सकते हैं? कि क्या लोग पावरफुल इंडिविजुअल्स को फॉलो करते हैं? व्हाट हैपेंस व्हेन अथॉरिटी लूजेस लेजिटिमेसी? क्या होता है कि जब जो अथॉरिटी है वो वरासत को लूज कर देती है, लेजिटिमेसी, लेगेसी को जो है वो उसे लूज कर देती है। दीज क्वेश्चंस आर नॉट लिमिटेड टू शेक्सपियर्स इंग्लैंड। वो शेक्सपियर के इंग्लैंड तक लिमिटेड नहीं है। दे आर क्वेश्चंस अबाउट ह्यूमन सिविलाइजेशन। ये इंसानी तहजीब के बारे में सवालात हैं। एक आखिरी बात जो शेक्सपियर के बारे में, उसकी कामयाबी बारे में जो है वो एक बिगेस्ट सीक्रेट है, ही मेक्स अस थिंक अबाउट आवरसेल्व्स। वो हमें सिखाता है कि खुद के बारे में कैसे सोचना है। एंड नाउ वी रीच द डीपेस्ट रीजन। अब हम बहुत ही गहरे रीजन की तरफ पहुंच चुके हैं। शेक्सपियर डज नॉट सिंपली टेल अस, कि शेक्सपियर जो है वो सादा तौर पर हमें ये नहीं बताता कि ये करेक्टर इविल है। ही आस्क्स व्हाई दिस पर्सन बिकम इविल। वो हमें सिर्फ ये नहीं पूछता या ये नहीं बताता कि ये करेक्टर बुरा है, बल्कि वो ये भी पूछता है कि ये करेक्टर बुरा क्यों है, इसके पीछे कोई रीजन है, उसके साथ ऐसा हुआ क्या है कि वो ऐसी बुराई करने पर मजबूर हो गया है। इट डज नॉट सिंपली शो अस एम्बिशन। वो हमें सादा तौर पर कोई मकसद नहीं दिखाता। ही आस्क्स, वो पूछता है, व्हेन डज एम्बिशन बिकम डिस्ट्रक्टिव? कि मकासद कब हैं जो ये तबाह कौन साबित होते हैं। इट डज नॉट सिंपली शो अस लव। वो हमें मोहब्बत नहीं दिखाता, मतलब सिंपली तौर पर वो पूछता है, व्हाट हैपेंस व्हेन लव बिकम्स पोसेसिव? कि कब होता है कि भाई ऐसा क्या होता सकता है जब लव जो है वो पोसेसिव बन जाए, मिल्कियती बन जाए, कि इंसान अपने महबूब पर हक जताना शुरू कर दे। इट डज नॉट सिंपली शो अस पावर। वो हमें सादा तौर पर सिर्फ पावर नहीं दिखाता। वो पूछता है
कि भी इंसान के दिमाग के साथ पावर क्या कर सकती है। एंड दैट्स वाई शेक्सपियर इज स्टिल स्टडीड। इस यही वजह है कि शेक्सपियर जो है आज भी उसे उसका मुताला किया जाता है, उसके काम को पढ़ा जाता है। क्योंकि बिकॉज लिटरेचर इज नॉट मेरली इंफॉर्मेशन, लिटरेचर सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, लिटरेचर इज अ मिरर, लिटरेचर एक आईना है। व्हेन वी लुक एट शेक्सपियर, जब हम शेक्सपियर की तरफ देखते हैं तो वी आर समटाइम्स एक्चुअली लुकिंग एट आवरसेल्व्स। जब भी हम शेक्सपियर का कोई काम पढ़ेंगे तो हम क्या कर रहे होते हैं, बाज़ वक़्त क्या होता है कि भी हम खुद को पढ़ रहे होते हैं, खुद को जज कर रहे होते हैं। तो ये क्या होता है, यही चीज़ें हैं। व्हाई डज शेक्सपियर स्टिल रूल द वर्ल्ड ऑफ लिटरेचर। इसकी क्या वजह थी, उसने ह्यूमन नेचर को एक्सप्लोर किया, रियलिस्टिक कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट किए, अच्छा जी, यूनिवर्सल थीम्स पुट किए अपने स्टोरीज, ड्रामाज और प्लेस के अंदर। उसकी जो लैंग्वेज थी वो इंग्लिश कल्चरल वोकेबलरी का हिस्सा बनती गई। पोएट्री और इमेजरी उसने यूज़ की। अच्छा, ड्रामेटिक जीनियस था, यूनिवर्सैलिटी उसके काम में, अडेप्टेबिलिटी थी। उसका काम जो है जनरेशन टू जनरेशन आगे जो इंटरप्रेट किया जा रहा है। पॉलिटिक्स एंड पावर के बारे में उसने लिखा और सेल्फ रिफ्लेक्शन के बारे में। सो दैट्स व्हाई टुडे स्टिल शेक्सपियर रूल्स द वर्ल्ड ऑफ लिटरेचर। यही वजह थी कि जो शेक्सपियर है वो आज भी लिटरेचर की दुनिया का बेताज बादशाह है। सो डज शेक्सपियर स्टिल रूल द वर्ल्ड ऑफ लिटरेचर? एब्सोल्युटली, कि शेक्सपियर आज भी लिटरेचर की दुनिया को रूल करता है, उस पर बादशाहत करता है। बट नॉट बिकॉज ही वॉज सिंपली फेमस, वो इसी वजह से नहीं कि वो मशहूर था, नॉट बिकॉज यूनिवर्सिटीज टीच हिम, इसकी वजह से भी नहीं कि वो उन यूनिवर्सिटीज में पढ़ा जो मशहूर थी, नॉट बिकॉज हिज नेम अपीयर्स इन एवरी लिटरेचर टेक्स्ट बुक। शेक्सपियर सर्वाइव्स बिकॉज ह्यूमन बीइंग स्टिल लव, इंसान जो है उसे भी उसके काम को मोहब्बत करते हैं। अच्छा, या जो इंसान जो हैं आज भी मोहब्बत करते हैं, नफरत भी करते हैं, ड्रीम ख्वाब देखते हैं, डरते भी हैं, गुमराह भी हो जाते हैं, और बीमारियों या ऐसे मुश्किल हालात का सामना भी करते हैं, उम्मीद भी करते हैं और सवाल भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें शेक्सपियर के काम में आती हैं, इसीलिए आज भी उसका वर्क जो है एग्जिस्ट करता है। दैट्स व्हाई शेक्सपियर इज नॉट सिंपली अ राइटर ऑफ द एलिजाबेथन एज, इज अ राइटर ऑफ द ह्यूमन एज। He did not merely write stories, he wrote human beings. And that's why, for centuries later, Shakespeare is still speaking and the world is still listening. Shakespeare died in 1616, but Shakespeare did not end in 1616. Shakespeare मरा तो 1616 में था, लेकिन शेक्सपियर का इख्तिताम 1616 में नहीं हुआ। He lives wherever human beings read, perform, question, love, suffer and dream. वो हर उस जगह होता है जहाँ पर इंसान पढ़ता है, जहाँ पर इंसान परफॉर्म करता है, जहाँ पर इंसान सवाल करता है, जहाँ पर इंसान मोहब्बत करता है, या इंसान सरवाइव करता है, या ख्वाब देखता है। दैट्स वाई शेक्सपियर स्टिल रूल्स द वर्ल्ड ऑफ लिटरेचर। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आज की आपको वीडियो पसंद आई होगी। जिस तरह का अगर वीडियो के अंदर कोई गलतियाँ हुई हों तो आप फीडबैक विदाउट एनी हेजिटेशन फीडबैक दे सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और घंटे का बटन दबाना ना भूलेगा। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। तो ये लेक्चर था इंग्लिश विद प्रोफेसर एबी। तो वेयर लिटरेचर इज नॉट जस्ट स्टडीड बट अंडरस्टूड। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, अल्लाह पाक आपके इल्म में इजाफा फरमाए। आमीन आमीन।